तो सबसे पहले है हमारा क्रिटिकल एंगल. The critical angle requires figure at first. Okay, how can you make figure? Take one surface that will separate medium number 1 with medium number 2. Which one will be rarer? The One. first one will be rarer, the second one will be denser. Okay, and the light ray should go from denser to rarer. That means from here, and that will go in this way. Okay, this is angle of incidence and this is angle of refraction. Now I'm going to take the same figure, but in this figure हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को पहले से बड़ा बना देंगे. ओके, सो लेट अस हैव दैट वन in this way. Okay, now what will happen? The angle of refraction will be changed and it will be in this way. This is, and the refracted ray will also go with this one. So this will be a special angle that will be critical angle. So that can be presented by IC. And for this one, R becomes how much? 90 degrees. 90. Okay, so critical angle definition will be what? When light ray goes from Exactly, when light ray goes from denser to rarer medium, denser to rarer medium, what will happen? then the incidence, not incidence, angle of incidence. angle of incidence, Then the angle of incidence for which angle of refraction, the angle of refraction becomes 90 degrees. becomes 90 degree. Okay, and it is presented by, which is the word that is used for presentation? Critical angle को किससे? IC. हाँ, it is presented by IC. Sometimes C से, किसी book में this is presented by C. Okay, now we are very much aware about Snell's law. Okay, Snell's law एक फिजिक्स में लॉ होता है जिसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट. लाइट जिस रास्ते जाती है, आप अगर उसी रास्ते में 90 डिग्री पे मिरर रख दो, ठीक है, वो वापस उसी रास्ते आ जाए. तो इस समय ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, ओके. अगर मैं उल्टा कर दूं तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. सर, इनकेस अगर कोई लाइट डेंसर मीडियम से आ रही है, ठीक है, और सामने मिरर रखा है, ठीक है, तो सर वो लाइट वापस जाएगी कि वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर दूसरी जगह जाएगी? और पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या डेंसर मीडियम के सामने रेयर मीडियम है या नहीं है. अगर आपका मीडियम एक ही है, ठीक है, डेंसर ही डेंसर चल रहा है और सामने उसको मिरर मिल गया, तो वो वहीं से क्या होगा, लौट जाएगा. ठीक है, इट डिपेंड्स कि वो गिर कैसे रहा. अगर 90 पे गिर रहा होगा तो वो सीधा सीधा लौट जाएगा. ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, आप देखिए, मैं अगर लिखता हूँ कि मुझे स्नेल्स लॉ के रिलेशन से आई एम गोइंग टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. Okay, so next topic is very very important, under which we are going to find the relationship
between angle of incidence and refractive index. सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब सर उसकी वैल्यू होती है, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, वाटर एग्जैक्टली अलग अलग होगा, क्योंकि ग्लास का 1.5 होता है, पानी का 1.33 होता है, बाकी सारी चीज़ें। असल में रिफ्रैक्टिव का क्या मतलब, रिफ्रैक्शन इंडेक्स का क्या मतलब, नंबर। तो दुनिया में जितने भी मटेरियल होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, उनको हवा के आगे रख दिया जाए, एयर के आगे रख दिया जाए, और लाइट रे को कहाँ से भेजा जाए, हवा से। ठीक, हवा से लाइट रे आए और वो मीडियम में, डिफरेंट मीडियम में गुजरे, तो सारे मीडियम में रास्ता बदल जाएगा लाइट का। ठीक है, अब कोई कम बदलेगा, कोई ज़्यादा बदलेगा। तो ये जो इंडेक्स होता है, जो RI होता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो ये बताता है कि भाई हाँ कितना बदलेगा। कोई ज़्यादा चेंज करेगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, कोई कम करेगा तो उसका कम। जैसे पानी का आप लेते हैं, वाटर इज़ हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 एंड द ग्लास इज़ हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. So which will make more deviation? Glass, because glass is having 1.5 and water is having 1.33. तो जिसका नंबर ज़्यादा उसका रिफ्रैक्शन ज़्यादा, उसमें रिफ्रैक्शन ज़्यादा। ओके ना, अगर मैं लिखता हूँ म्यू, मैं पीछे वाले फिगर को आपको दिखाता हूँ, और पीछे वाले फिगर में ये मीडियम नंबर 1 है, ये मीडियम नंबर 2 है। सो आपका साइन आई अपॉन साइन आर लिखोगे। इफ यू राइट हियर साइन आई अपॉन साइन आर, तो क्या होना चाहिए, आर आई म्यू कितना होना चाहिए। सही बात, फिर से देखिए साइन आई अपॉन साइन आर आपको पता है, ठीक है सर। आपने यहाँ पे लिखा हुआ था साइन आई अपॉन साइन आर, अपनी बुक में क्या लिखा हुआ था कि म्यू टू 1, म्यू टू 1, यही लिखते थे आप। अभी आपका 2 से 1 में जा रहा है, वहाँ पे 1 से 2 साइन आर अपॉन साइन आई हो जाएगा सर। नहीं, अभी तो आई आपने यही कर लिया है। हाँ। ठीक है, मैं आपको फिगर दिखाऊं। आप जो पिछले फिगर को की बात कर रहे थे, उसमें लाइट ऐसे जाती थी, ठीक है, ऐसे निकल जाती थी, ये भी ठीक है। ये आई था, ये आर था, ये मीडियम नंबर 1 था, ये मीडियम नंबर 2 था, एंड देन यू टेल के साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू 1। ओके सर, ओके, ठीक। अब आपको इस फिगर के लिए, सपोज कि इस फिगर के लिए मैं ये फिगर यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, है ना। लुक एट दिस फिगर। अब इस फिगर के लिए आपको देखना, तो साइन आई ये रहा, साइन आर ये रहा, इसका मतलब ये 2 से 1 में गया। जब 1 से 2 में जाता है आप लिखते हैं म्यू टू 1, और जब आप 2 से 1 में भेजोगे तो आप क्या लिखोगे, म्यू 1 2। म्यू 1 2। ओके, so now I'm going to erase it. Look, if this is mu to 1, okay, for critical angle, condition, ये केस, ओके। क्रिटिकल एंगल में जब आई क्रिटिकल एंगल के इक्वल होता है तब आर कितना हो जाता है, 90 डिग्री। 90. Very good. So can we put all these here? Sine, in the place of I what should we write? आई सी। IC. In the place of R what should Sin we 90 write? degree. Sine 90 degree is equal to what? Mu 1 2. Okay. Now this one will be sine IC divided by 1 is equal to what? Mu 1 2. Actually 1 is a rarer medium in the world. जो RI लिखने का फार्मूला होता है ना, उसमें हमेशा डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू रेयर लिखते हैं, जैसे कांच का हवा के रिस्पेक्ट में,
पानी का हवा के रेस्पेक्ट में, या कांच का पानी के रेस्पेक्ट में। दिस इज द ट्रेडिशन, कस्टम। ठीक है, तो आपका ये लिखना कितना सही है? अगर आप म्यू ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 लिखते हो, इसका मतलब ये क्या हो गया? म्यू ऑफ रेयरर विद रेस्पेक्ट टू डेंसर डेंसर, हो गया जबकि ऐसा लिखा नहीं जाता। क्या लिखा जाता है? सर, डेंसर टू रेयर लिखा ओके, तो इसको आपको उल्टा करना पड़ेगा। इसको उल्टा करने के लिए आपको इसे उल्टा करना पड़ेगा। मैंने अभी अभी बताया था, है ना? अभी आपने उस कॉपी पे लिखा हुआ। सो व्हाट विल बी हियर? सो म्यू टू 1 इज इक्वल टू हाउ मच? 1 बाय sin IC. Okay, so this is the relationship between IC and refractive. okay, so simply we can take it as mu also। जब हवा से, मतलब हवा में लाइट जाने लगेगी मीडियम से, तो फिर आपका एक हवा बन जाएगा, और हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, तो फिर म्यू लिखा करते हैं। एब्सोल्यूट इज इक्वल टू 1 बाय साइन IC। ओके, सर क्या लिखा है आपने, वो फिर से बता दीजिए। म्यू इज इक्वल टू 1 बाय साइन IC। बस इसी का, भाई म्यू टू 1 में विद रेस्पेक्ट चल रहा है। हाँ, अगर कोई कहता है कि यार जो मीडियम नंबर 1 है उसको हवा ले लो, ठीक है सर। ठीक है, हवा ले लोगे तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो जाएगा? 1। तो ठीक सर वो है, reciprocal तो फिर वो एब्सोल्यूट हो जाएगा, और एब्सोल्यूट ठीक ज्यों का त्यों लिखा जाता है। ठीक है, सो म्यू इज इक्वल टू 1 बाई साइन। नाउ आई एम गोइंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR, दुनिया इसे TIR के नाम से जानती है। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब आप देखो, ये जो आपने कभी शीशे को देखा, आप वहाँ पीछे आप देखिए, वहाँ पे ट्रांसपेरेंट ग्लास लगा हुआ दिख रहा है? ग्लास के उस पार की चीज़ें दिख रही हैं नहीं? आप देखिए उस अलमारी के अंदर जो शीशा लगा हुआ है, रैक के अंदर, उस शीशे के अंदर क्या रखा हुआ है, वो चीज़ें आपको दिख रही हैं। तो वो चीज़ जो दिख रही है वो किसके चलते दिख रही है? क्या रिफ्रैक्शन के चलते दिख रही है या रिफ्लेक्शन के चलते दिख रही है? इफ़ यू आर लुकिंग अक्रॉस सर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, और आप उसे ध्यान से देखो, उसमें के अंदर आपको ये खिड़की के जो ये सरिया है वो दिख जाएगा, उसमें देखो आप ध्यान से, दिखेगा। अब ये चीज़ उसमें दिख रही है, वो किसके चलते दिख रही है? रिफ्रैक्शन के चलते या रिफ्लेक्शन के चलते? सोचो, उस पार की चीज़ आपको दिख रही है क्योंकि उस पार की लाइट आप तक आई, एंड दैट इज रिफ्रैक्शन। इस पार की चीज़ आपको दिख रही, मतलब इसने लाइट भेजा होगा वहाँ, और फिर वहाँ से लाइट लौट के आपके पास आई, तभी तो आप इसको देख पा रहे हैं। सो व्हाट इज दिस? रिफ्रैक्शन। सो एट एनी सरफेस, सो फिर इसमें दोनों चीज़ रिफ्रैक्शन ही है। एग्जैक्टली, दैट्स माय पॉइंट इज, ओके, व्हाट इज हैपनिंग इफ यू सेंड अ लाइट। मींस इट इज सर दोनों मतलब डेंसर मीडियम में ही आएगा, इसलिए ऐसा नहीं, एनी सरफेस विच इज सेपरेटिंग। मैं बोल रहा हूँ आपको, सपोज दिस इज अ सरफेस, जब आप इस पे लाइट गिराओगे तो वो थोड़ा बहुत क्या होता है, लौट जाता है, और थोड़ा बहुत क्या होता है, वो इस पार चला जाएगा। ठीक है। ठीक है, और ये हर जगह पे। और एक और घटना होती है, थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब भी हो जाता है। ठीक है, तो चूंकि ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं हम, तो हम एब्जॉर्प्शन को 0 मान लेते हैं। तो कहीं किसी भी सरफेस पे गिरने वाली लाइट थोड़ा रिफ्लेक्ट हो जाती है और थोड़ा रिफ्रैक्ट हो जाती है। अब अगर ये वाला मीडियम
ये वाला डेंसर है और ये वाला रेयर है। और इस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल बना लें, तो ये वाली जो लाइट रे है वो ऐसे चली जाएगी, है ना। यस सर। फिर ये नहीं रहेगी, ठीक। ठीक। और ये आपका 90 डिग्री हो जाए। क्या होगा अगर मैं थोड़ा सा एंगल और बढ़ा दूँ? चलिए देखते हैं। सर फिर लाइट अपने डेंसर मीडियम में आ जाएगी। ये भी इसी में आ जाएगी। ठीक। अब तो टोटल रिफ्लेक्शन हो गया ना भाई, पहले तो पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा था, है ना। अभी क्या हो रहा है? इसी को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कब हुआ? द फर्स्ट कंडीशन इज द लाइट रे शुड गो फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एंड द क्रिटिकल angle of incidence, the angle of incidence should be greater than क्रिटिकल एंगल। critical angle. Okay, then the light will come back, or the light will return in the same medium. This phenomena will be known as total internal reflection. So should we write? सबसे पहले तो हम फिगर दे देंगे। यही वाला फिगर, इसी के कंटिन्यूएशन में 3 फिगर होते हैं, है ना। तो ये वाला फिगर हम ले ही रहे हैं और कॉपी, और ये वाला फिगर यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं, और इसके साथ एक और फिगर देंगे हम जिसमें TIR दिखाएंगे। ठीक है, ये हो गया, ये नॉर्मल हो गया, एंड यू आर हैविंग दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस which is greater than IC. Now the light ray will come in the same medium. सर ये IC greater than IC. अब देखिए ना, IC की वैल्यू अगर 60 है तो ये 75 है। ठीक है। ओके, ये बन गया आपका रेयर और ये बन गया डेंसर। ठीक है, ये जनरल केस है। ये कौन सा केस है? क्रिटिकल केस है ना। और ये कौन सा केस है भाई? तो जब भी आपसे कभी डेफिनेशन पूछा जाए, हाँ, चाहे क्रिटिकल एंगल का तो डेफिनेशन के साथ फिगर, TIR का तो भी ये फिगर चाहिए। तीनों सर? तीन। मतलब पता कैसे चलेगा कि आपका IC से बड़ा? ठीक है सर। ठीक है। सो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ TIR? अगर मैं लिखना चाहूँ, डेफिनेशन लिखना चाहूँ TIR का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन okay, so total internal reflection. I want definition from your side. How can you say? When, सबसे पहले तो कंडीशन लिखते हैं, when the light ray goes from किस मीडियम से किस मीडियम? सर रेयर टू डेंसर। डेंसर टू रेयर। हाँ सर, डेंसर टू, ठीक है। फ्रॉम डेंसर टू रेयर। टू रेयर। सर ओके, इधर बैक कीजिए। ठीक है। ठीक है। Then for the angle of incidence greater than critical angle, okay, the light ray returns to same medium.
This phenomena is called टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन any doubt? नो सर Okay. So यहाँ पे लिख सकते हैं if I इज ग्रेटर देन आई सी then TIR will take place. ये एक कंडीशन, ठीक है। कंडीशन नंबर 2, साइन आई ले लें। साइन आई शुड बी ग्रेटर दैन, साइन आई से उल्टा कर देते हैं, 1/sin i। तो फिर ये इनइक्वलिटी है मैथमेटिक्स की, ग्रेटर दैन लेस देन में कन्वर्ट हो जाता है 1/sin i से। क्लियर है? ये इनइक्वलिटी प्रॉपर्टी। अब 1/sin i c क्या है, आप पीछे लिख चुके हैं, 1 आई थिंक म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो हो गया 1/sin i is less than mu. So when mu is greater than 1/sin i anywhere, then TIR will take place. ओके, फॉर एग्जाम्पल सुबह सुबह सपोज कि आप मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं, ठीक है, और आपको ओस की एक बूंद दिखती है। ओके, दिस इज ड्यू ड्रॉप। ठीक, इसके ऊपर जो लाइट सुबह की पड़ी उसका कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ठीक है। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंस का आप साइन आई निकालो, ठीक है। और पानी का म्यू आपको पता है, वाटर म्यू इज हाउ मच, 1.3 या फिर 4/3। चेक करो, ठीक है। अगर आपका म्यू इज ग्रेटर देन साइन आई है तो फिर TIR, ठीक है। और TIR में क्या होगा, चीज़ें आर पार नहीं जाएंगी बल्कि ये इधर को ही क्या होंगी, लौट के आएंगी, और आपको ये ड्यू ड्रॉप बहुत ही ज़्यादा ब्राइटली क्या होगा, इल्यूमिनेट होगा, यानी जब लाइट वापस आएगी तब। हाँ, तो कभी आपने ऐसा देखा हो ओस की बूंद सुबह सुबह है, सूरज की किरण पड़ रही हो और वो मोती की तरह चमक रही हो, कभी ऐसा? या कभी कभार क्या होता है, टॉफ़ी या वो चॉकलेट का रैपर दूर पड़ा होता है और वो बहुत चमक मारता है, पास में जाने पे पता लगा रही यार ये तो चॉकलेट या रैपर ही है, ठीक है। तो ये जो घटना होती है ये TIR बेस्ड होती है। सर एक न्यूमेरिकल बता दीजिए इस पे। हाँ, आते हैं न्यूमेरिकल पे भी आते हैं। ये न्यूमेरिकल बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया जाता है जिसके दोनों एंगल इक्वल हो गए, 45 डिग्री हो गए। अगर ये 90 डिग्री है, इस पे 3 लाइट गिराई जाती है, लाइट नंबर 1, लाइट नंबर 2, लाइट नंबर 3, ठीक है। ये रेड कलर की होती, ये येलो कलर की और ये ब्लू कलर की, ठीक है। सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1
1.21, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.42 और इसका होता है 1.51। तीनों रेस के म्यू, 3 कलर के लोग हैं, लाइट हैं, एंड तीनों कलर की लाइट का म्यू आपको दे। आपको पाथ रिट्रेस करके बताना कि क्या होगा, कैसे जाएगी ये लाइट। देखिए, अगर रिफ्रैक्शन होता तो ये लाइट यहाँ 90 डिग्री गिरती और 90 डिग्री गिरने वाली लाइट सीधी चली जाती। ये कांच है, ठीक है। जब यहाँ पे गिरती तो इधर हवा होती, the air will be here, and then the light ray will try to get out from denser medium to rarer medium. तो मे बी द कि TIR का केस हो, मे बी कि TIR का केस ना हो। TIR की केस के लिए क्या होना चाहिए? I शुड बी ग्रेटर देन IC, ठीक है, या फिर ये वाला कंडीशन म्यू शुड बी ग्रेटर देन साइन आई, ठीक है, या तो I IC से बड़ा हो, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, या तो म्यू 1/sin IC से बड़ा, ठीक है। सबसे पहले I निकालते हैं। अगर ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री होगा, तो फिर ये भी 45 होगा। सोचो भाई, ये 90 डिग्री हो गया। यस सर। तो किसी ट्रायंगल के 180, ठीक है, तो ये भी 45 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये तो नॉर्मल है। नॉर्मल में ये वाला और ये वाला, these two angles will make what? 90 degree. So if this is 45 degree, then this one will be 45 degree. Is that clear? Okay. So here this is I, and I for a red color will be how much? 45 degrees. Now I'm coming to this one. सर हमको ये पता कैसे चलेगा कि जो लाइट है इस ग्लास से पास कर रही है? ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना अच्छा, कि लाइट रे इज इंसिडेंट। ठीक है। तो भाई लाइट जो प्रिज्म है वो तो कांच का है ना। सो इफ दैट इज ऑफ ग्लास देन दैट इज ट्रांसपेरेंट मीडियम, सो लाइट विल गेट इनटू। ये इधर क्या है भाई? एयर। हवा से कांच में जाएगी और कांच से फिर कहाँ जाएगी? रेयर में। हाँ, Air में। एयर में जाएगी, यानी रेयर से डेंसर में जाएगी, और यहाँ इस वाली सरफेस पे क्या होगा? डेंसर से रेयर जाएगा। ओके, सो ये सीधा सीधा चला जाएगा। यहाँ जब आएगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री की लाइन खींचे, यानी आई फॉर येलो कलर भी कितना होगा? सेम 45 डिग्री। फॉर ब्लू कलर भी कितना होगा? 45 डिग्री। ठीक है, तो सबके आई निकल के आ गए ना। तो सबके आई आ गए तो सबके साइन आई निकाल लेते। साइन आई इज इक्वल टू हाउ मच? 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। ठीक है, तो 1/sin आई कितना हो जाएगा भाई? √2, और ये बन जाएगा 1.41। ठीक है, अब आप इस कंडीशन को देखो। TIR कब होता है? जब म्यू बड़ा होगा। जब म्यू बड़ा होगा, और तीनों के म्यू बड़े, म्यू प्लस तीनों का साइन आई भी मेरे पास है। 1.41। तो सबसे पहले देखते हैं म्यू। सर ये हमने रेड का निकालना है, रेड कलर का। रेड का भी हो गया, येलो का भी हो सबका गया। तो सेम है। सो म्यू ऑफ रेड, ओके, इज ग्रेटर देन और लेस देन? लेस देन। इज लेस देन 1/sin आई। तो ये तो कंडीशन को फॉलो नहीं किया, तो नो TIR। सर अब नो TIR का मतलब ओनली R, रिफ्रैक्शन विल बी देयर। रिफ्लेक्शन। ओके, अब आते हैं म्यू ऑफ वाई। सर मींस रिफ्लेक्शन मींस मतलब सर हमें मतलब ग्लास सिंपल, के- जैसे एक तरफ से दूसरी तरफ जा। ठीक है। ठीक है, और TIR का मतलब मतलब रिफ्लेक्ट हो reflect जाएगा। हो जाएगा। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाता, रिफ्लेक्शन बनाता हुआ वापस आता।
ठीक हाँ, म्यू ऑफ आई वाई इज ग्रेटर दैन दिस वन, ये 4 1 है और ये 4 2 है, सो दिस इज व्हाट ग्रेटर दैन साइन आई, सो दिस इज हैविंग व्हाट TIR TIR, and mu of blue color will be also greater than 1 by sin I, so this one will be also having TIR. तो अब क्या होगा भाई, ये नो TIR है तो ये सिर्फ R करेगा, R करेगा मतलब कैसे जाएगा, उस पार चला जाएगा, वो उसी मीडियम में वापस नहीं आएगा, तो ये नॉर्मल है, तो सर ये लाइट इधर को आएगा, हाँ नॉर्मल से दूर चला जाएगा। ओके, इसका क्या होगा भाई, ये तो TIR करने लगा, सर Then, वापस आ जाएगा, ये जितना एंगल है इसका उतना एंगल बनाता हुआ इसी मीडियम में क्या होगा, वापस चला आएगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे 90 डिग्री गिरेगा तो इसलिए ये सीधा भी आ जाएगा। इसका क्या होगा, ये भी TIR करेगा, ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल है, ठीक है ठीक है। अब इसको कई बार क्या होता है, एक आध दो ऐसे छोटे मोटे तरीके से वो बोल देते हैं कि भाई क्रिटिकल एंगल इतना है ना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इतना है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल बताओ, तो देखो क्रिटिकल एंगल से म्यू निकलेगा, ठीक है, म्यू का फार्मूला 10th क्लास में आपने पढ़ा है, मैं म्यू की सारे फार्मूले लिख दूँ आपके पास। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, C/V, C क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस और वैक्यूम, एंड V क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, ठीक है, या फिर कभी कभार अगर μ21 लिखते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये होता है V1/V2, ठीक है, ये तब जब मीडियम नंबर 1 और 2 हो, ये वाला तब जब एक मीडियम आपका क्या हो, हवा हो, और दूसरा आपका कोई सा भी मीडियम। इसके अलावा होता है फ्रीक्वेंसी सेम होती है, दूसरा होता है आपका λ1/λ2, और इसका होता है λ0/λ, ठीक है, क्योंकि न्यू इंटू लैम्डा होता है स्पीड, न्यू न्यू कैंसिल हो जाता है क्योंकि वो सेम होता है। इसके अलावा होता है μ21 की ही बात कर लें हम, या म्यू की बात कर लें, तो ये होता है H रियल अपॉन H एपरेंट। जब आप किसी चीज़ को डुबा देते हैं किसी लिक्विड में या किसी चीज़ पे, तो उसकी एक एपरेंट हाइट या डेप्थ दिखती है, तो रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ ये इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो अब आप देखो, आपको साइन IC दिया, IC दिया गया तो साइन IC निकालेंगे, ऐसी दिया तो साइन दिया सर, और फिर 1 बाई साइन IC कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू। आपको C दे दिया गया तो V निकल आएगा, दैट्स ऑल अबाउट द, ठीक है। तो इतना है आपका टोटल। अब इस पे बेस्ड है आपका एक डिवाइस जिसको हम लोग कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है, ये इसी का एग्जाम्पल है। सर ये पेपर आप लाए, ये देखिए ऑप्टिकल फाइबर केबल है, एक्चुअली ये एक केबल होता है जो डबल वॉल रखता है, ठीक है, डबल वॉल इन द सेंस कि इसके पास दो मटेरियल से मिलके बना होगा, एक अंदर का मटेरियल होता है, ठीक है, फाइबर का, और एक बाहर का मटेरियल होता है, ये भी फाइबर का ही होता है, ठीक है। जो बाहर का मटेरियल होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, और कम किस लिए होता है पता, क्योंकि ये रेयरर बन जाए, ठीक है, इसका नाम होता है मतलब सर जैसे कि एक वायर, क्लैडिंग, सर हाँ जैसे कि एक ये वायर है, ठीक है, और मतलब उसके अंदर 2 लेयर है, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास रेयर, ये हो गया डेंसर, और या सर जो हीट ऊपर है, वाला है वो क्लैडिंग है, और जो अंदर वाला है उसका नाम होता है कोर, ठीक है।
कोर, ठीक है। सो क्लैडिंग का जो म्यू होता है, ठीक है, इज मोर होता है, सॉरी इज लेस। और कोर का मोर होता है, ऐसे समझ लो, कोर फॉर मोर। सो कोर का म्यू मोर, ठीक है। अब जब लाइट रे यहां से जाती है, सपोज ऐसे, तो ये यहाँ पे ट्राई करेगी इधर से इधर जाने की, एंड देन दिस वन इज हैविंग डेंसर मीडियम, सो ये डेंसर से रेयर में जाने की कोशिश करेगी और फिर TIR हो जाएगा, फिर इधर भी वही होगा, तो फिर ऐसे चला जाएगा। सो एवरीवेयर TIR विल टेक प्लेस, और फिर लाइट रे क्या हो जाएगी वहाँ से बाहर। इससे फ़ायदा क्या होगा, देयर विल बी नो लॉस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं बोलें क्योंकि ये लाइट है, एनर्जी, ठीक है। तो इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ये इंटरनेट वाला जो केबल होता है ना, उसको हम फाइबर केबल कहते हैं। से ये OFC जो है, ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये इंटरनेट पर्पसेस या आजकल जो हम लोग ये टेलीफोन यूज करते हैं, उसमें यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम अपनी आवाज़ को इलेक्ट्रिसिटी में नहीं बदलते, बल्कि किस में बदलते हैं, लाइट में। वी कन्वर्ट आवर वॉइस इनटू लाइट एंड सेंड देम इनटू दिस OFC। ऑप्टिकल फाइबर मीन्स एक कांच जैसा फाइबर होगा, इन दैट लाइट विल ट्रेवल अंडर दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सो नो लाइट विल बी एब्जॉर्प्शन को आप भूल जाओ, तो फिर इसमें से कोई बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है। अब जब बाहर नहीं निकलेगी तो जितना आपने अंदर भेजा है, द ऑल विल बी सेंड टू द सेंटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका